अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महागठबंधन और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के माध्यम कहें या सचिवालय के द्वारा जो जानकारी मीडिया के माध्यम से आ रही है उससे यह तो साबित हो चुका है कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। यह निश्चित होने जा रहा है और तो और वरीयता के साथ अनुभव नियोजित शिक्षकों का बीपीएससी के समकक्षता से आगे बढ़ाता है और वरीयता को स्थापित करने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा चयनित शिक्षक जो होंगे और नियोजित शिक्षक जो होंगे, इन दोनों का सारी सुख सुविधाएं एक जैसी होगी, लेकिन नियोजित शिक्षक ही वरीय शिक्षक होंगे और वरीय शिक्षक के साथ साथ इन्हें जो विशिष्ट शिक्षक कहने की नियमावली बनी थी उसमें भी संशोधन हो चुका है। अब विशिष्ट शिक्षक के स्थान पर यह विद्यालयी अध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। अर्थात बिहार में नियोजित शिक्षक के अलग अलग नामों से नहीं पुकारा जाएगा, एक ही प्रकार के एक विद्यालय में शिक्षक होंगे। ऐसा महागठबंधन और सरकार कैबिनेट में मोहर लगाने जा रही है। जैसा कि आए दिन आपने देखा कि सरकार ने जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लाया तो उसमें सुधार के लिए आम शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से मांग की कि इस पर आप सुझाव दें, आपत्ति दें, निराकरण करें, इसमें सुधार बतावे, बेहतर से बेहतर इस नियमावली को बनाया जा सके। उसमें लगभग लाख सवा लाख शिक्षकों ने अपने सुझाव दिए और सुझाव में सबसे प्रमुखता रूप से विशिष्ट शिक्षक नामकरण पे आपत्ति हुई और साक्षरता परीक्षा को नहीं लेने के लिए नियोजित शिक्षकों ने आपत्ति में बिंदुवार अपने बातों को रखा। अब सरकार इन तमाम आपत्ति और सुझाव को देखने के बाद अंतिम निर्णय पे, अंतिम सुझाव में, अंतिम विचार में आ गई है कि अब बिना शर्त का नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और अमन चैन से राज्य में एक ही प्रकार का शिक्षक हो और बीपीएससी की तरह ही यह नियोजित शिक्षक भी राज्य के कर्मचारी होंगे। 309 के अगर आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन के शिक्षक नियमावली में जो सुधार की गई है उस सुधार को आपको देखने को मिलेगा कि राज्यकर्मी का दर्जा निश्चित रूप से 309 के तहत नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। ऐसा नियोजित शिक्षकों में बातें उभर कर सामने आ रही थी कि हमें नियोजित शिक्षक में भेदभाव और बीपीएससी के समान हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार बार बार इस बातों को कह रही है। संदीप सौरभ जी के द्वारा, भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा जैसी जानकारी मिल रही है कि सरकार ने 15 अगस्त को नियोजित शिक्षकों को सरकार में शामिल करने का जो एक घोषणा की, उस घोषणा से नियोजित शिक्षक स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं। इन्हीं सारी बातों को अगली कैबिनेट में बिहार सरकार एक मुहर लगाने जा रही है। विशिष्ट शिक्षा नियमावली के सुधार करते हुए और तमाम नियोजित शिक्षकों को दीपावली की तोहफा के रूप में कहे या उनके बरसों से प्रतीक्षा करते हुए फल के रूप में कहे, उन्हें यह नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें दीपावली के तोहफे के रूप में बिहार सरकार देने जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि के पाठक जी के द्वारा जो शिक्षा क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग किए गए, उन सभी प्रयोगों में हमारी नियोजित शिक्षक अव्वल रहे।
हमारे बिहार का आप बोर्ड का रिजल्ट देख लें, +2 का रिजल्ट देख लें, या बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हुई उसमें नियोजित शिक्षकों का आप प्रदर्शन देख लें। यदि नियोजित शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियुक्ति परीक्षा में अगर नहीं बैठते तो आप समझ सकते हैं कि और भी जो अन्य शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थी थे उन्हें मौका मिलता। लेकिन नियोजित शिक्षकों में शिक्षा ज्ञान की इतनी ऊर्जा है, इतनी लबालब ऊर्जा है जिसे आपने देखा, जबकि हमारे यहाँ बिना शर्त का नियोजित शिक्षक अपनी सरकार से नम्र निवेदन करते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करने का भी कार्य किया, अपील करने का कार्य किया। और जब शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई तो उसमें यह अलग रहे। इनका कहना था कि यह नए अभ्यर्थियों के लिए है, नए शिक्षक बेरोजगार लोगों को बनने दिया जाए, हमें आप राज्यकर्मी का दर्जा दें और राज्य में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में एक अच्छा माहौल पैदा करें। के पाठक जी के द्वारा जब यहाँ तरह तरह के प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक और विद्यालय में चहुमुखी विकास के लिए भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम योजना चलाए तो उस योजना कार्यक्रम में हमारे बिहार के नियोजित शिक्षकों ने पुरजोर सहयोग किया। और सहयोग करने के बाद आप देखते हैं कि हमारे के पाठक जी के द्वारा, आम आवाम के द्वारा, सरकार के द्वारा यह स्वीकारने में कतई समस्याएं नहीं रहा कि नियोजित शिक्षक योग्य कर्मठ नहीं है।